हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो अगर आप इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में संस्कृत में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना 99% यहीं से पूछे जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी चाहते हैं कि संस्कृत में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में या फिर 27 में देने वाले, तो संपूर्ण विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बच्चों ना। तो उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपका चुनिंदा चुनिंदा ऑब्जर्व क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चंस आपका सरकारी बुक यानी कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आज के पहले नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा ना। प्यारे बाबू, यहाँ पे आपको ये बताना है कि दानवीर कौन था, ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों, दानवीर कौन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं, कर्ण या फिर इंद्र। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ प्यारे बच्चों देख सकते हैं, भगवान कृष्ण या फिर अर्जुन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर नहीं पता है तो एक एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको बतलाते हुए चलेंगे, और लास्ट में आपको ये बताना प्यारे बच्चों कि इनमें से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था। तो दानवीर जो है ना प्यारे बच्चों कर्ण थे, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है ना। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि अंगराज किसे कहा गया है, तो यही कर्ण को कहा गया है। अब देखिए बाबू, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि संस्कार कितने हैं। तो प्यारे बच्चों, संस्कारों की कुल संख्या में पूछा गया है। तो संस्कार टोटल यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों, 16 है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों, तो 5 भागों में बांटा गया है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यग्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनतेय शब्द का प्रयोग हुआ था बच्चों ना। कौनतेय शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ अर्जुन ना, अर्जुन के लिए हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों, संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कारों की कुल संख्या कितनी बच्चों, 16 है ना। यानी कि संस्कारों को यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न ये कर आपको बताना है कि अह महापन के पतितोषी किसने कहा बच्चों ना। यानी कि ये किसने कहा था बच्चों, तो आपको पता होगा बच्चों, बाघ ने कहे थे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमबीबीए ऑब्जर्व क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 99% पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि विनय को कौन मारता है बच्चों। तो विनय को जो है ना बच्चों अकीर्ति मारता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते। तो देखिए बाबू, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सत्यवादी, या फिर कटुवादी, या फिर प्रियवादी, या फिर यथार्थवादी। तो देखिए पर जो प्रियवादी जो पुरुष होते हैं ना, सभी जगह क्या होते हैं, सुलभ होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि कर्णधार रूपक के रचनाकार कौन है ना, पूछा गया है। तो फिर बच्चों देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कालिदास, या फिर महर्षि व्यास, या फिर भवभूति, या फिर भास। तो कर्णधार रूपक के रचनाकार कौन है फिर बच्चों, तो यहाँ पे देखिए भास है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है बच्चों। तो बिना बुलाए कौन आता है, तो मूर्ख लोग ना आते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि करणसीय दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यानी कि ये जो करणसीय दानवीरता पाठ है ना बच्चों, ये आपका कर्णधार से संकलित है। यानी कि यहाँ पे ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। यहाँ पे आपको ये बताना है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। तो प्यारे बच्चों, लक्ष्मी जो है ना किसका वर्णन करती है, तो देखिए मूर्ख का, या फिर औद्योगिक पुरुष का,
या फिर लोभी का या फिर क्रोधी का, तो यहाँ पे औद्योगिक पुरुष हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 12वें प्रश्न को देखना है। यहाँ पे आपको ये बताने पर जो ध्यान से देखिएगा कि करंसीय दानवीरता पाठ में न धातुअम किसकी उक्ति है प्यारे बच्चों? तो ये जो है ना प्यारे बच्चों शल्य की उक्ति है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे प्यारे बाबू ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं ना किए हैं प्यारे बच्चों, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि कर्मवीर कौन था प्यारे बच्चों, बताइए। ये कर्मवीर जो है ना प्यारे बच्चों कौन थे? तो ये राम प्रवेश राम थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ए विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो कर्ण जो है ना प्यारे बच्चों सबसे पहले शक्र को क्या देना चाहा? तो आपको बताना होगा प्यारे बच्चों, तो गाय देना चाहा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। बी विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है कि भीकन टोला गांव जो है पर बच्चों कहाँ पे है? तो बिहार में है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अब अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम में बरोबर पूछे आते हैं। और प्यारे बच्चों नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे थे? तो भीकन टोला गाँव में पहुँचे थे, आपको साथ में ये भी याद होना चाहिए। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा क्या है? और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन इनमें से? तो देखिए बच्चों ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कर्मवीर कथा, जो कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कर्मवीर जो है ना प्यारे बच्चों कौन था? तो राम प्रवेश राम था, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि कर्ण शक्र को चौथी बार का मतलब क्या देना चाहा ना? तो कर्ण चौथी बार जो है ना बच्चों, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाह रहा था? तो सोना देना चाह रहा था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे संपूर्ण विद्यार्थी प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पे पहुंचे थे? तो भीकन टोला पहुंचे थे, जो कि हम आपको पहले बताए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे 19वां प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि अंगराज किसे कहा गया है? बच्चों देखिएगा अंगराज जो है ना बच्चों किसे कहा गया है? तो हम आपको पहले ही बता पाए बच्चों, अंगराज जो कहा गया है कर्ण को ना कहा गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया था बच्चों? तो देखिएगा यहाँ पे महत्तम पद प्राप्त किए थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र ने कर्ण से इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था बच्चों? तो अर्जुन की सहायता के लिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, आपको बताना है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? प्यारे बच्चों बताइए, जो कर्मवीर कथा पाठ है इसमें किसकी कहती है पाठ है? तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों राम प्रवेश राम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि भवंतो मह नमस्कौर्मी किसकी कथन है? तो भवंतो मह नमस्कौर्मी यो जो है ना फिर बच्चों कर्ण की या फिर शक्र की या भीष्म की कुंती की यथी है कथन है। तो ये जो है फिर बच्चों कर्ण की कथन है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि विनय किसका नाश करती है? तो विनय जो है ना फिर बच्चों आकृति को नाश करती है। यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है ना फिर बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण MBBI संस्कृत के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। तो संपूर्ण विद्यार्थी बताइए पर बच्चों ये 24 क्वेश्चंस में से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर याद था ना? 24 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर पता था पर बच्चों? इसका जवाब आप हमें इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ना। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना। तो प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो बाबू यहाँ पे फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेकर के। तो थैंक यू।